जब आप एक सफल इंसान नहीं होते हैं तो घर वाले चाहे बाहर वाले आपको बिल्कुल नहीं पूछते हैं, और जब आप एक सफल इंसान बन जाते हैं तो सभी आपके पीछे पीछे आते हैं, आपकी पूछ पड़ जाती है। तो अब पिछले जो कर्म दुख के कारण बन गए हैं उनका कैसे निकाल होगा और कैसे उनसे व्यवहार हो, मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि सब तो स्वार्थ के कारण पूछते हैं, मुक्ति के लिए कैसे आगे बढ़े। संसार ऐसा ही रहेगा, हमारी सफलता मिले, हमें मान मिले, हमारी अपेक्षा है। सफलता पुण्य का फल है, निष्फलता पाप का फल है। हम समता भाव से कर्म पूरे करने हैं। हम क्यों लोगों के पास अपेक्षा रखें, मुझे मान मिले, सम्मान मिले, मुझे मैं कुछ स्पेशल हूँ सब में। हम हमारा मोक्ष का काम निकाल लो। अभी जो भी है फाइल 1 को मिलेगा, सफलता निष्फलता हम संभाव से निकाल करेंगे। हमें हमारा मोक्ष का काम निकाल लेना है। अभी अहंकार का पक्ष में नहीं रहना है, मान अपमान के हिसाब में से मुक्त हो जाना है। मोक्ष का काम निकाल लो। अभी कैसे आत्मा की जागृति बढ़े, कैसे 5 आज्ञा में रहे, कैसे एक एक कर्म को समता भाव से पूरा कर सके, उसकी जागृति में रहना है। संसार में तो यही चलेगा, सफलता मिली खुश खुश, और निष्फलता मिलेगी मिलेगी कि दिन के बाद रात आती ही है तो दुखी हो जाता है। हमें दुखी भी नहीं होना है, सुखी भी नहीं होना है, हम आत्मा के आनंद में रहना है, ज्ञान में। मैं अमरावती से बोल रहा हूँ। वसंतराव। तो बेटे की मुक्ति हो गई सर, फांसी ले लिया हूँ, और लोगों के साथ हम अच्छा करते तो लोग हमको बुरा समझते हैं। हम किसी को पैसा देते तो वापस ही नहीं करते। तो देने का बंद कर दो, किसी को देने का ही नहीं। तकलीफ है, हमारी तकलीफ है, हमारे पास ज़्यादा नहीं है, नहीं देने का। और लोगों का भी जो भी बोलना है, हम अच्छा व्यवहार करने का, उसको बुरा करना उसकी जिम्मेदारी। और अभी लोगों को सुधारने के लिए जाना नहीं है, लोगों को सुख शांति के लिए कुछ करना नहीं, हम हमारा मोक्ष करेंगे। अभी बेटे का हिसाब हमारे साथ इतना था, वो पूरा हो गया, समझ लो। अभी देखो आपका संसार में तकलीफ है, मगर मोक्ष मार्ग में कितनी बड़ी पुण्य जाग उठी, ज्ञान मिल गया आपको मोक्ष का, आत्मा का, उसमें आनंद में रहो। संसार की वैल्यू अभी छोड़ दो, तो मुझे आत्मा का ज्ञान मिला है, अभी मुझे मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। 5 आज्ञा में रहेंगे और सारे जीवन की व्यक्तियों के राग द्वेष के प्रतिक्रमण करेंगे, सबको धो डालेंगे। अभी राग द्वेष मोह से छूटना है हमें। कोई व्यक्ति इससे राग द्वेष हो गया, भाव तिरस्कार हुआ, नेगेटिव हो गया, प्रतिक्रमण करके धो डालने का। समझ में आया ना? ठीक है। हाँ, ब्रह्मचर्य पुस्तक पूर्वार्ध में 108 पेज में लिखा है, ज्ञानी का मनोबल अलग तरह का होता है, क्योंकि ज्ञानी खुद वचन के मालिक नहीं है, मन के मालिक नहीं है। जो वचन के मालिक होते हैं उनके वचन में बल नहीं होता है। पूरे जगत वचन का मालिक बनकर बैठा है, उनके वचन में बल नहीं होता। बल से अगर वाणी में रिकॉर्ड की तरह निकले तो वचन बल कहलाता है। इसका थोड़ा विस्तार से। अरे मैंने तेरे को कहा, क्यों मानता नहीं? तो मालिक मैं कहा, कहने वाला खुद हो गया, मालिक हो गया। तो सामने वाला तुमको जो बोलना है तुम बोलता भला, हम सुनता भला, हमको जो करना है करेंगे। वो सुनता नहीं है ना। तो ये दादाजी एक शब्द बताया तो लोग दौड़ते हैं, नहीं आप कहे ऐसे ही करना है, आपकी आज्ञा ही मेरे शिरोमान्य, मुझे मोक्ष के लिए आपकी आज्ञा से मोक्ष होगा। तो ये ज्ञानी का वचन बल, अहंकार रहित वाणी। मैंने कहा, मैंने बोल दिया, मैं करता, वाणी का खुद करता होता नहीं है, और स्यादवाद वाणी रहती है। किसी का अहम न दुबाए, किसी का धर्म का प्रमाण न दुबाए, ऐसी वाणी रहती है, कल्याणकारी वाणी होती है। लोग बोलते हैं ना, आपने कैसे बताया बात, मेरा जीवन सफल हो गया। तो कहते मैंने नहीं बताया, टेप रिकॉर्डर ने बताया। मगर आपने कहा नहीं, मैं मालिक नहीं वाणी का, इसके लिए आपका कल्याण हुआ। मैं मालिक होता तो आपका कल्याण नहीं होता था। मालिक ही बिना की वाणी है। जानने वाले हैं क्या शब्द निकल रहे हैं, उसको जानने वाले फिर मालिक ही बिना की वाणी है। और देशना उसको बोला जाता है। 3 प्रकार की वाणी। एक आदेश, आपको ये करना है, नहीं करोगे तो यहाँ नहीं रहना है, चले जाने का यहाँ से, ऐसा करना पड़ेगा, तो ये आदेश हो गया। आग्रही वाली वाणी। उपदेश, ये नहीं करोगे तो अच्छा है, करोगे तो नुकसान होगा, आप सोचना
डिसीजन आप लो, उपदेश वाणी है। और देशना वाला तो ये करने वाला कौन है, जानने वाला कौन है, जानने वाले पद में रहो, करने वाला संजोगाधीन है, आप आत्मा है, अविनाशी की बात ही बता देते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, दोनों परसत्ता में है। आपके ऊपर क्यों डाले, आप करने वाले है ही नहीं। जानने आते देशना वाली वाणी पितरागी वाणी रहती है, राग द्वेष से मुक्त करा देती है, आत्मा रूप बना देती है, कल्याणकारी होती है। मीनाक्षी चौकसी ऑकलैंड। सारा दिन काम में ही मन रहता है, भक्ति करे तो भी भक्ति में दिल नहीं लगता है। काम में तो एकाग्रता रहती है ना, काम तो बहुत करना पड़ता है। करना तो पड़ेगा, मगर इधर दूध रखा है स्टोव के ऊपर और भूल गए, नहीं वो तो वहाँ खड़े रह के, तो एकाग्रता तो रहती है ना। एकाग्रता नहीं रहेगी, दूध इधर गिरते जाएगा, उभर जाएगा और याद भी नहीं आएगा क्या हो गया, क्यों इसे आग लग गई, क्यों धुआं आ गया, हाँ मेरी एकाग्रता नहीं थी। ऐसा तो नहीं होता है ना। और कोई स्टोर में गए तो गहने लेने आए तो एकाग्रता रहती है। अरे बैंक में गए 5,000 गिनने का है तो एकाग्रता रहेगी, 1 2 3 4 5 6। तो पैसे में एकाग्रता रहती है, काम में एकाग्रता रहती है, भगवान में एकाग्रता नहीं रहती है। ऐसा ही होता है। अरे एकाग्रता की शक्ति खत्म नहीं हुई है। एकाग्रता के पीछे मूल कारण क्या है? 1 घंटा टीवी सीरियल आती है तो एकाग्रता रहती है कि नहीं रहती है? अच्छी रहती है, क्योंकि इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट, जिधर इंटरेस्ट वहाँ एकाग्रता, ऐसा नियम है। भगवान के पास से क्या फायदा मिला अभी तक? तो भगवान में इंटरेस्ट आता ही नहीं, इसके लिए भगवान में एकाग्रता होती है नहीं। पैसे में तो इंटरेस्ट लगता है, चलो फायदा है, $100 में एक जैकेट लिया, ये किया वो किया, नए चप्पल लिए, मजा आ गई। तो ये भगवान में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे में इंटरेस्ट है। बेटे का बेटा, उसमें बहुत इंटरेस्ट है। दादी दादी रोज करता है, मेरे को याद करते रहता है, उसमें इंटरेस्ट है। भगवान में इंटरेस्ट नहीं है। तो एकाग्रता की शक्ति का कारण इंटरेस्ट टूट गया है। वो ज्ञान के बाद इंटरेस्ट शुरू होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, अनुभव शुरू होता है, और सच्चा आनंद भीतर से है। तमाम दुखों से मुक्ति भीतर से अनुभव होता है। बाद में एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। तब तक एक उपाय बताऊंगा आपको, एकाग्रता करनी है तो। कौन से भगवान के नाम लेते हो? नहीं, हम तो ऐसे जैनी है। जय है, नौकार मंत्र बोलते हो? नमो अरिहंता, महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी को नमस्कार करता है। समझ के करते कि ऐसे ही करते तो समझ थोड़ा के होता करते? है, थोड़ा नहीं होता है, ऐसा एकाग्रता नहीं है। हाँ, मगर नमो अरिहंताणम किसको पहुंचाते हो नमस्कार? कौन से भगवान को पहुंचता है? मालूम नहीं। नमो सिद्धाणम कौन से भगवान को नमस्कार? हाँ, महावीर स्वामी भगवान, नमो सिद्धाणम। और नमो अरिहंताणम, नमो आयरियाणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो विजयाणम, नमो लोवे सवसावणम, दिसो पंच नमोकार, सब पाव पाणासणम, मंगलाणम च सर्वेसि पडम हरि मंगलम। उसका अर्थ मालूम है? अर्थ भावार्थ थोड़ा थोड़ा मालूम है? हाँ, मालूम है? ये जितना समझ से करोगे तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। नमो अरिहंताणम में कौन से भगवान आते हैं? अरिहंत भगवान। अरिहंत अरिहंत भगवान का नाम मालूम होगा? एक आध भगवान का नाम बताइए जिनको मालूम है। नमो अरिहंताणम सबको मालूम, मगर अरिहंत, नमो अरिहंताणम अर्थ क्या और कौन से भगवान को ये नमस्कार पहुंचता है? हरि को हरि हंताणम यानी हरि दुश्मन, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष रूपी दुश्मन जिन्होंने खत्म किए, वो अरिहंत भगवान। ऐसे कौन है? महावीर भगवान एक ही है, ऋषभदेव भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। वो तो मोक्ष चले गए क्या है इधर? तो नमो सिद्धाणम में आ जाएंगे। तो नमो सिद्धाणम में कौन आ गए? जो सिद्ध गति प्राप्त हो गई। तो आज तो महावीर नहीं, महावीर भगवान अरिहंत नहीं है, सिद्ध भगवान हो गए। तो आज अरिहंत कौन? सिमंदर स्वामी। ये जितना आप याद करोगे तो एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी।
और भगवान का अर्थ भावार्थ नहीं समझ में आता है मंत्र का, तो सिर्फ ऐसे कर रहे हैं नमो अरिहंताणम। तो न दिखे मो दिखे अरिहंता, शब्द अक्षर अक्षर पढ़ के बोलो, ऊंची आवाज से कान को सुनाई दे। नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, शब्द अक्षर अक्षर पढ़ के बोलो, तो चित्त की एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। नमो अरिहंताणम करके तो स्थिरता नहीं रहेगी, एकाग्रता की बाद में चित्त और प्रैक्टिस हो गई, बाद में चित्त उधर कुकर में जाएगा, बच्चे में जाएगा, शॉपिंग में जाएगा, और बोलोगे और एकाग्रता से यानी नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, शब्द शब्द बोल, अक्षर अक्षर पढ़ के बोलो। कोई बोले मैं तो ओम नमः शिवाय करता हूँ, तो ये भी शब्द बोलो, ओम नमः शिवाय। कोई बोलेगा मैं श्री कृष्ण शरणम मम बोलता, तो ये शब्द बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम, शब्द शब्द अक्षर अक्षर पढ़ के बोलो। और मुंह बोलेगा, कान सुनेगा, आंख बंद करके देखने का शब्द, तो ये एकाग्रता की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। समझ में आया? फर्स्ट स्टेप ये है। दूसरा उसके शब्द के अर्थ भावार्थ समझो, और लास्ट में मूल तत्व। वैसे वर्तमान तीर्थंकर सिमंदर स्वामी तो भी फिजिकल बॉडी में नहीं रहते, केवल ज्ञान स्वरूप है, केवल ज्ञानी। वो दृष्टि में रहे तो पूर्ण एकाग्रता रहेगी। मीनू, सुनील, जय सच्चिदानंद प्रभु। बोलो। मेरे दो सवाल थे, एक थोड़ा फनी वे में, तो पहले वो पूछूं या सीरियस वाला पूछूं? जो भी पूछना है पूछो। अभी सब इधर आनंद करने का है, दुखी होने के लिए पूछने का नहीं है, दुख मिटाने के लिए पूछने का है। थोड़े दिन पहले मैं एक आपका वीडियो देख रहा था, हाँ। तो किसी महात्मा ने सवाल पूछा था, हम सब हंस पड़े थे वहाँ पे सुनते हुए। उन्होंने पूछा था कि आपके पैर हमेशा ढके हुए क्यों रहते हैं? क्या होता है? आपके पैर हमेशा ढके हुए क्यों रहते हैं? ढके हुए क्यों रहते? आज तो नहीं रखे। कैंसल आइडिया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बड़े लेटेस्ट वाले जैकेट्स पहनते हैं आजकल, बढ़िया बढ़िया वाले, और सारे में कॉलर्स अप होता है, कोई भी कॉलर डाउन नहीं होता। वो क्या राज है उसके पीछे? वो राज स्पेशल है। स्टाइलिश जैकेट पहनते हैं आप। उसका कारण यह है कि क्या होगा, ये महात्मा लोग का इंटरेस्ट बढ़ गया है। अब वो तो लंदन में पहना था, आपको देखा था, या इंग्लैंड में दूसरा होना चाहिए, तो दूसरा जैकेट पहनो। हाँ, ये नया मजा आ गया। एयरपोर्ट में तीसरा। तो उनके क्योंकि मन वैरायटी ढूंढता है। दर्शन में भी स्थिरता होने के लिए भगवान को नहीं रोज पूजा में ये डालेंगे, दूसरे दिन भगवा कलर के कपड़े, एक दिन बाद में गुलाबी कलर के कपड़े। तो ऐसे उनकी भक्ति के लिए छोटा बच्चा रहता है, मम्मी रोज अलग अलग पहनाती है उसको, देखा है। एक दिन इधर लंबे टिके करेंगे, किधर करेंगे, किधर करेंगे, दूसरा अलग अलग प्रकार के कपड़े। उसको लगता है हाँ अभी बेटा मेरा अच्छा दिखता है। तो ये सबकी भावना है, तो अलग अलग वैरायटी पहनने की, ताकि दर्शन में निधि दर्शन में नया कुछ फोटो दिखे तो मजा आ जाती है। आपका चेहरा हमेशा याद रह जाता है, वो सबसे अच्छी बात है। मगर वैरायटी चाहिए। भाई इतनी ठंडी में आज जैकेट नहीं पहना, क्या है? तो टेम्परेचर बढ़ गया, वो भी देखते हो लोग। सही बात है। क्योंकि वो ज्ञान तो मालूम है सबको, 5 आ गया है, किसी को 2 हो गया तो प्रतिकोण है। अभी मन को कुछ दूसरा चाहिए, तो कुछ नया दिखना चाहिए। थैंक यू भाई।